हमारा ये कैमरा भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हर चीज़ को एक नज़र से देखता है, चाहे वो किसी के मेहनत से बना नया घर हो या किसी की मेहनत को संजोए ये पुरानी दीवारें। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे ही हिस्से से मिलवाने लाए हैं जिसके इतिहास की आज शायद किसी को नहीं पड़ी। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स हिस्ट्री अनटोल्ड आज आपको ले आया है सुल्तान पैलेस। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1811 से, जब फ्रांसिस बेकन नाम के एक अंग्रेज भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का डॉक्यूमेंटेशन करने यहाँ आए। उन्होंने बिहार को 3 मील लंबा और 1 मील चौड़ा बताया। जो पश्चिमी दरवाज़ा, जो आज की डेट में गुलजार बाग में है, अभी आपको वो दरवाज़ा शायद ना मिले, उस दरवाजे से शुरू होकर पूर्वी दरवाजे तक जाता था। पर समय हर समय एक बराबर नहीं होता। अंग्रेज़ों के हाथ में जब ये शहर आया तो उन्होंने इसके चौड़ीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। 1887 से लेकर 1940 तक यहाँ कई इमारतें इसके चौड़ीकरण के रूप में बनाई गई और उसमें से ही एक था हमारा ये सुल्तान पैलेस। जब शहर का चौड़ीकरण किया जाने लगा तो 1922 में सर सैयद सुल्तान अहमद ने सुल्तान पैलेस का निर्माण किया। इसके निर्माण में उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए और 3 साल की लगावत के बाद ये पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इसके स्ट्रक्चर की या इसके बनावट की बात की जाए तो इसके एक मुख्य द्वार के साथ साथ इसके ऊपर एक गोल गुंबद है। गोल गुंबद सराउंड करता है चारों तरफ से 4 छोटी छोटी मीनारों से। उसके अलावा इसकी दीवारों को अगर देखा जाए तो आज तो ये पुरानी हो चुकी हैं, इनके रंग भी शायद झड़ रहे हैं, बट जब ये बनी थी तो इसके ऊपर एक बहुत ही गहरा लाल रंग इसे बड़ा खूबसूरत बना रहा था। ये हमारे शहर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज भी है, उस समय भी था। इसके और भी स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इसका जो आगे का मुख्य हिस्सा था वो जनरली गेस्ट्स के लिए और जो मर्दाना, जिससे हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फैमिली बोलते हैं, उनके लिए बनाया गया। उसके अलावा इस बिल्डिंग के एक पीछे का हिस्सा भी है जो उस टाइम पे जनाना यानी कि परिवार की जो महिलाएं थी उनके लिए बनाया गया। सर सुल्तान अहमद की खूबी ये है कि बिहार में और ख़ासकर पटना में जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, उसके साथ जो कॉलेज हैं, पटना साइंस कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज, और एनआईटी जो पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, इस तरह के तमाम कॉलेज उनके वाइस चांसलर रहते हुए वजूद में आया। और वो सबसे लंबे टेन्योर तक पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और वो पहले हिंदुस्तानी हैं जो इस पद पर पहुंचे थे। जी हाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी को कुल मिला के एस्टैब्लिश करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। और पटना यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही मशहूर सेनेट हॉल है, उसको भी स्थापित करने में क्रेडिट इनका जाता है। इन्होंने मुंगेर में अपने राजा दोस्त की मदद से कुछ पैसे हासिल किए और उन्होंने ऑक्सफोर्ड के तर्ज पर, जहां ये रह रहे थे इंग्लैंड में, तो उस ज़माने में जो चीज़ें उन्होंने देखी थी तो उसी के तर्ज पे उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो एक सेनेट हॉल जो उन्होंने बनाया बिल्कुल उसी तर्ज पे, कॉलोनियल बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। इसके अलावा बिहार फ्लाइंग क्लब इनकी देन है। पटना में जो क्लब है जो खुद इनके मकान के बगल में है, यानी सुल्तान पैलेस के बगल में, उसको एस्टैब्लिश करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा सर सुल्तान साहब बैरिस्टर थे, बहुत पैसा कमाया बैरिस्ट्री से, और इनका एक बड़ा रोल रहा खास के पटना हाई कोर्ट में जज की हैसियत से भी और एज ए बैरिस्टर भी। यानी ये 1918 में पटना हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे, बहुत कम उम्र थी, लेकिन फिर भी ये जज मुकर्रर हुए और फिर उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया कि भाई मेरी प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन्होंने बहुत सारा काम अंजाम दिया और बाद के दिनों में वाइसराय की काउंसिल के मेंबर भी रहे और फिर इन्होंने प्रिंसली एस्टेट को भी एडवाइस दिया। तो इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है 1947-48 के दरमियान में निज़ाम हैदराबाद को समझाया था इन्होंने कि भाई तुम हिंदुस्तान के साथ विलय कर लो वरना तुम्हें नुकसान होगा। निज़ाम नहीं मान रहे थे, बाद में ये हट गए और बाद में जो उनके साथ वो सारी दुनिया ने देखा। तो कुल मिला के सर सुल्तान एक बड़े विजनरी आदमी थे, एजुकेशन के लिए उनका बड़ा काम रहा, बड़ा रोल रहा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। और पटना में वो रहे, फिर वो पाली जहानाबाद में जो उनका गांव है वहीं वो चले गए और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनके जो साहबजादे हुए जिनका नाम नजमुल हसन था, वो साहब 1937 में गया मुस्लिम सीट से एमएलए हुए और फिर उनका और भी बहुत सारा कारनामा रहा। यानी उन्होंने बिजनेस में काफ़ी हाथ आजमाया, बहुत ज़्यादा कामयाबी हाथ न लग सकी, लेकिन उनके बारे में जो उस ज़माने में मिलता है कि वो बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व थे।
और फिर नईमा खातून हैदर इन्हीं की फैमिली से थी। 1952 में एमएलसी हुई, बिहार विधान परिषद की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। 1952 के ही ज़माने में वो एमएलसी वगैरह रही। 1937 में एमएलसी हुई, तो बड़ा कारनामा रहा। इसी ख़ानदान से उनका भी ताल्लुक़ है। और भी बहुत सारी लीगेसी है इस फैमिली की, लेकिन जो सर सुल्तान साहब की अपनी जो लीगेसी है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसके ऊपर पटना में आज की डेट में बहुत कम बात होती है। आज की डेट में तो उनकी जो इमारत है, जो उनकी यादगार है, उसे भी सरकार मिटाना चाहती है, जो निहायत ही अफसोसनाक है। तो ज़रूरत है बिहार और पटना के लोग सर सुल्तान साहब की लीगेसी को याद करें, पटना यूनिवर्सिटी वाले याद करें, और सर सुल्तान पैलेस जो उनका मकान था उसे बचाने के लिए आगे आएँ। सुल्तान पैलेस का मुख्य स्ट्रक्चर जितना सुंदर था, पीछे का स्ट्रक्चर उतना ही बढ़िया। यहाँ जो आगे का हिस्सा था, जो जनरली मेल पार्ट ऑफ द फैमिली के लिए होता था, और पीछे का हिस्सा जो महिलाओं के लिए होता था, दोनों को जोड़ने के लिए एक आर्च ब्रिज भी बीच में बनाया गया। ये ब्रिज दोनों ही हिस्साओं को जोड़ने का काम करता था, और इसका स्ट्रक्चर इंडो इस्लामिक होने के साथ साथ एक बड़ा अच्छा और मुख्य स्ट्रक्चर के रूप में भी उभर के आया था। सुल्तान पैलेस की आज की छवि जब हम देखते हैं, इसके पूरे पीछे के हिस्सों को देखते हैं, तो आज शायद ये भूले हुए इतिहास का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा लगता है। यहाँ दीवारें काली हैं, पेंट छूट रहे हैं, कुछ हिस्सा टूट रहा है, सारी दीवारें टूट रही हैं। तो शायद हमारे इतिहास के पन्नों में सुल्तान पैलेस नहीं होता, या ये ऐसी जगहें हमारे शहर या हमारे एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं, बट ये आज भी, पहले भी और हमारे आने वाले कल में भी हमारे शहर के इतिहास का एक मुख्य हिस्सा रहे। ओपिनियन डेली आपको इसके कहानी से रूबरू करके, कि शायद ये अगर ना रहे तो कम से कम इसकी कहानी हमारे इस वीडियो में जिंदा रहे, आपके लिए लेके आई है, और ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।